नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन में ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, और इसका आज ये चौथा लेक्चर है। और आज हम भैया चर्चा करने वाले हैं एकक सेल के पैरामीटर्स। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज एकक सेल के पैरामीटर्स के बारे में चर्चा करेंगे हम, ठीक है। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो यूनिट सेल जो है, हम बात कर रहे हैं यूनिट सेल में त्रिविमी एकक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? त्रिविमी एकक सेल। और यदि त्रिविमी एकक सेल के हम अगर बताएं, हम त्रिविमी एकक सेल किस प्रकार से होता है, तो त्रिविमी एकक सेल जो है ये यूनिट सेल इस टाइप से बनेगा। ये हमने भैया आपके सामने जो बना दिया है त्रिविमी एकक सेल। और एकक सेल की पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, त्रिविमी क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अब इसमें मैं एक्सिस दे दूं कि इसे जो मैं कह दूं, ध्यान से देखना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसे मैं कह दूं एक्स एक्सिस, ओके। इसे मैं कह दूं वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। और इसको मैं कह दूं जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तीन एक्सिस हैं, ओके, तीन एक्सिस है। अब मैं कहूँ कि ये वाला जो इस बिंदु से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मतलब इसको कहते हैं किनारे की लंबाई। इसको मैं डिनोट कर लूँ किससे? ए से, कि भैया ये किनारे की लंबाई क्या है? ए है। ये वाली डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कह दूँ मैं कि ये है बी है भैया। और ये वाली डिस्टेंस जो है इसको मैं कह दूँ, ये वाली डिस्टेंस इसको मैं कह दूँ कि ये सी है। किनारे की लंबाई क्या है? ये सी है। तो जो एकक सेल की पहचान की जाती है भैया, दो चीज़ें मेन रहती है इसमें। एक तो किनारे की लंबाई, और एक ये जो एंगल होता है उस एंगल का अल्फ़ा बीटा गामा एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि इसको मैं कहूँ ये है अल्फ़ा, इसको कह दिया अल्फ़ा, और इसको कह दिया बीटा, और इस वाले को कह दिया मैंने गामा। अल्फ़ा बीटा गामा, ये तीन एंगल हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। अगर आपको एकक सेल डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल की हम चर्चा करेंगे, और डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल किस आधार पर कह रहे भैया अपन? एकक सेल के आधार पर। समझ में आया? किसके आधार पर कहेंगे अपन? एकक सेल के आधार पर हम कहेंगे कि इस टाइप का एकक सेल होता है। जैसे कि आपके सामने भैया मैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बताना चाहूँगा। ये चीज़ लो, एक ये लिया आप लोगों ने। अब इसमें ये एकक सेल मान लो, इसको यूनिट सेल मान लो, त्रिविमी यूनिट सेल मान लो। अब इसके जो है क्या है? किनारे की लंबाई। तो यहाँ पर एक किनारे की लंबाई ये मान लो, एक ये मान लो, और एक ये मान लो, ठीक है। ए बी और ये सी, तीन किनारे मान लो, ए बी सी। तो ए इक्वल नॉट बी इक्वल नॉट सी, ए इक्वल नॉट बी इक्वल नॉट, मतलब किनारे की लंबाई बराबर नहीं है। एंगल कितना है इनका? सभी का 90 डिग्री दिख रहा है। तो कितना एंगल है और कितनी किनारे की लंबाई है, उस आधार पर भैया जो है हम बताएंगे एकक सेल के बारे में। अब जैसे कि ये डिब्बा पकड़ा आप लोगों ने, ये डिब्बा, इस डिब्बे में ये लंबाई और ये लंबाई सेम है। तो किनारा ये और ये सेम है, ये किनारा डिफरेंस है। मेरी बात समझे आप? तो यही तो देखना है कि यूनिट सेल को। तो यहाँ पर जो बात करें अपन कि निम्नलिखित पैरामीटरों द्वारा एकक सेल का आकार तथा आकृति निर्धारित की जाती है। तीन किनारे, कौन कौन से किनारे हैं? ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी, ए बी सी पर इनकी विमाएँ लंबाई विमाएँ रहती है ना, इसकी विमाएँ, ये लंबाई, ये किनारे परस्पर लंबवत हो भी सकते हैं और नहीं भी। एक दूसरे के लंबवत भी हो सकते हैं और एक दूसरे के लंबवत न भी हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो लंबवत नहीं रहेगा। अब देखो मेरी बात सुनना, जो अपनों ने चर्चा करी है उसी की बात कर रहे हैं अपन, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जो अपन एकक सेल की बात कर रहे थे ना, एकक सेल यूनिट सेल, अरे भाई जस्ट ये चीज़ देखिए अपनों ने, ए बी सी अल्फ़ा बीटा गामा।
ए बी और ये सी, ये अल्फ़ा, ये बीटा और इसको कहा अपनों ने गामा, अल्फ़ा बीटा गामा। किनारे की लंबाई ए, ये बी और ये सी, ये एक्सिस हो गया एक्स और ये वाई और ये जेड एक्सिस, 3 एक्सिस हो गए, एक्स वाई जेड एक्सिस। ओके, अब वही चीज़ जो मैंने बताई है वही चीज़ है इसमें कि किनारों के मध्य कोण, जो किनारे हैं जैसे ए और सी, ठीक है, किनारों के मध्य कोण अर्थात अल्फ़ा बीटा तथा गामा, अल्फ़ा बीटा तथा गामा क्रमशः, जैसे अल्फ़ा है तो वो किसके बीच में, बी और सी के बीच में, तो ये लिखा हुआ है बी और सी के बीच में। बीटा वाला कहाँ पर है, ए और सी के बीच में, तो यहाँ पे लिख लूँ ए और सी या सी और ए के बीच में, तो ऐसे सी और ए के बीच में। और ये जो है गामा वाला कहाँ पर, बी और ए के बीच में या ए और बी के बीच में, तो ये लिख दिया ए और बी के मध्य होता है। किनारों के मध्य कोण अर्थात कोण अल्फ़ा बीटा तथा गामा क्रमशः बी सी, सी ए और ए बी के मध्य बनते हैं। मेरी बात यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। अतः एकक सेल ठीक है, अतः एकक सेल 6 पैरामीटर्स, कितने पैरामीटर्स अपने पास, 6, ठीक है, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा 6 पैरामीटर्स द्वारा अभिलक्षणित किया जाता है। अक्षीय लंबाइयाँ कौन सी, ए बी तथा सी, और अक्षीय कोण कौन से, अल्फा बीटा और गामा। ए बी सी, ध्यान से सुनना, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के विभिन्न मानों के आधार पर त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कुल कितने प्रकार के होते हैं, 7। मतलब ए बी सी किनारे की लंबाई और एंगल के आधार पर, कोण के आधार पर, अल्फा बीटा गामा कोण के आधार पर एकक सेल भाई साहब कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। अब 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग कंडीशन में। जैसे कि आपने अभी मैंने 2 टाइप तो यही बता दिए, ये इस टाइप का। अगर आप चाक का डिब्बा देखोगे उसमें अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल 90 डिग्री होते हैं और किनारे की लंबाई समान होती है। चाक का डिब्बा थोड़ा ऐसा होता है, बिल्कुल चौकोर एक जैसा, ठीक है। और ये माचिस की बात करेंगे तो माचिस का शेप ये ए बी और सी। टूथपेस्ट की बात करेंगे तो टूथपेस्ट में क्या होता है कि 2 किनारे की लंबाई सेम रहती है और तीसरा किनारे की लंबाई सेम नहीं रहती है। ओके, तो क्रिस्टल समुदाय हो सकते हैं। ब्रेवेस ने बताया कि 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय में कुल 14 प्रकार के एकक सेल होते हैं। भाई साहब बहुत बढ़िया बात है, कितने प्रकार के, 14 प्रकार के एकक सेल होते हैं जिन्हें ब्रेवेस जालक कहते हैं। 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय में 14 प्रकार के एकक सेल होते हैं। ओके, 14 प्रकार एकक सेल कितने प्रकार के बनेंगे, 14 प्रकार के। और इस क्रिस्टल समुदाय कितने प्रकार के, 7 प्रकार के बनेंगे। इन्हें क्या कहेंगे, ब्रेविस लेटिस। 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदायों को नीचे सारणी में दिखाया गया है, 7 प्रकार के। अब हम बात करें 7 प्रकार के कौन कौन से हैं, ठीक है। 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय जो हैं कौन कौन से हैं ये बात करते चलिए। ये 4 तो ये हो गए और 5 6 7 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात करूं घनीय, ओके, घनीय घनीय की बात करते हैं। 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय में सबसे पहले घनीय में भी अलग अलग होते हैं वापस। काय केंद्रित घनीय हैं, सरल घनीय हैं, अंतर केंद्रित घनीय हैं, वो वापस इसमें आगे बढ़ जाते हैं, आगे टाइप्स होते हैं। तो अभी 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय में पहला है भाई साहब घनीय। घनीय मतलब जो है घन का शेप कहने का मतलब है कि उस कंडीशन में ए इक्वल बी इक्वल सी मिलेगा आपको। ए बी सी किनारों की लंबाई क्या रहेगी, ए इक्वल बी इक्वल सी की बात करेंगे। और यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल कितना डिग्री का कोण मिलेगा आपको, 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। मेरी बात समझना, मतलब इस डिब्बे से समझिए आप, मतलब इस डिब्बे को इमेजिनेशन कीजिए कि ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई सेम है, ए इक्वल बी इक्वल, और ये वाली लंबाई इसको मैं यहाँ तक मान लूँ, इस जगह तक अगर मान लूँ, मैं यहाँ तक मान लूँ, तो उस कंडीशन में जो है तीनों जो कोर लंबाई हैं ये इसके बराबर ये मान लूँ तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से काट दे तो वो घनी हो जाएगा, बराबर इस टाइप से घनी मान लेंगे। मेरी बात समझे आप। तो ये घनी है, अल्फ़ा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। और इसके जो घनी के एग्जाम्पल है कापर जिंक ब्लेंड, ये एग्जाम्पल है। द्विसमलंबाक्ष, इसमें क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल बी इक्वल नॉट सी, ठीक है। अब इसी को एग्जाम्पल में ले लूँगा, ए इक्वल बी इक्वल नॉट सी। तो ए और बी 2 कोर लंबाई सेम हो गई और ये वाली को पूरी मान लें
तो इक्वल नॉट सी, ये पूरी ये लंबाई ज़्यादा हो गई, ये और ये बराबर हो गई। अगर ये तीनों बराबर होती तो अपन ये बात करते, घनी की बात करते। मेरी बात समझे? तो ए इक्वल बी इक्वल नॉट सी, इक्वल नॉट सी। लेकिन ये वाला भी एंगल 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, सभी एंगल 90 डिग्री के। तो यहाँ पे कहूँगा अल्फ़ा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री, सभी एंगल 90 डिग्री के। ठीक है, मेरी बात समझे? और इसके त्रिविमी चालक जो मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे, इसके 2 मिलेंगे, इसके 4, इसके 2। इस प्रकार से ये अगर जोड़ेंगे, इनकी संख्या जोड़ेंगे तो ये कितने प्रकार होंगे? टोटल एकक सेल 14 प्रकार के होंगे। इसमें 3 टाइप्स आ जाते हैं। ठीक है, टेट्रागोनल में ये हो गया। इसके एग्जाम्पल ये दे रखे। अब विषम लंबाक्ष की बात करूँ मैं, विषम लंबाक्ष जैसे माचिस, ये माचिस देख रहा हूँ, ए इक्वल बी इक्वल नॉट सी, तीनों ही बराबर नहीं है। ए इक्वल नॉट बी इक्वल नॉट सी, तीनों ही बराबर नहीं है। तो ये जो भैया है विषम लंबाक्ष, माचिस का शेप क्या कहोगे आप? विषम लंबाक्ष अगर एग्जाम्पल आए तो। इसमें ए इक्वल नॉट बी, ए इक्वल नॉट बी इक्वल नॉट सी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वल नॉट बी इक्वल नॉट सी। और इसमें माचिस की अगर बात करूँ या इसकी अगर बात करूँ तो तीनों एंगल तो कितने? 90 डिग्री के। तो यहाँ पर लिख लूँ मैं अल्फ़ा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, और ये 4 प्रकार के होते हैं। विषम लंबाक्ष में 4 टाइप्स होते हैं। फिर चौथा है एकंताक्ष। एकंताक्ष की जब बात करूँ तो इसमें भी शेप माचिस का ही आएगा, है ना। मतलब इसमें भी किनारे की लंबाई तो ए इक्वल नॉट बी इक्वल नॉट सी, तीनों किनारों की लंबाई सेम नहीं रहेंगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा सा दबा देंगे उसको, कोने को ऐसे दबा देंगे। तो दबाने पर क्या होगा कि अल्फ़ा इक्वल गामा इक्वल 90, अल्फ़ा और गामा तो आपको 90 डिग्री की मिलेगी, बट बीटा जो है नॉट 90 डिग्री, बीटा का जो एंगल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अल्फ़ा और गामा, ठीक है, अल्फ़ा और गामा तो 90 डिग्री का मिलेगा, लेकिन बीटा नॉट 90 डिग्री का मिलेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का मिलेगा। तो ये शेप जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? एकंताक्ष। मोनोक्लिनिक सल्फर का शेप होता है इस टाइप से। मेरी बात समझे? तो ये 4 टाइप तो ये हो गए क्रिस्टल समुदाय के, 4 टाइप ये हो गए। अगला है 5वां है षटकोणीय। कौन सा है? षटकोणीय। बेटा जी षटकोणीय में क्या कहेंगे? इसमें भी ए इक्वल, किनारे की लंबाई में ए इक्वल बी इक्वल नॉट सी लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल बीटा इक्वल 90 डिग्री तो आ रहा है, और यहाँ पर गामा जो है 120 डिग्री का आ रहा है, 120 डिग्री का। वही थोड़ा बहुत इधर उधर एंगल डिस्टर्ब हो गया। किनारे की लंबाई तो सेम रहती, त्रिविमीय एकक सेल में जितने किनारे हैं उतने रहेंगी, 3 ही किनारे हैं, 3 ही एंगल है, लेकिन एंगल यहाँ पर 120 डिग्री का आ गया। ठीक है, एंगल 120 डिग्री की आ गया गामा में, और ये कौन सा हो जाएगा शेप? उस कंडीशन में उसको क्या कह दूंगा? षटकोणीय शेप कह दूंगा। तो ये 5वां टाइप हो गया क्रिस्टल समुदाय का। फिर कहूँगा त्रिसमनताक्ष। इसमें ए इक्वल बी इक्वल सी, ओके, तीनों किनारों की लंबाई सेम है बिल्कुल, लेकिन अल्फ़ा इक्वल बीटा इक्वल गामा तीनों ही नॉट 90 डिग्री, कोई 90 डिग्री का नहीं है, बराबर तो है लेकिन सभी 90 डिग्री से वेरिएशन शो करेंगे। अगला है त्रिणताक्ष, 7वां है। तो ए इक्वल बी, ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, तीनों ही किनारों की लंबाई इसमें वापस सेम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और है कि अल्फ़ा अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों जो है, तीनों जो है सेम नहीं है, तीनों का एंगल जो है नॉट 90 डिग्री, तीनों 90 डिग्री भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। अल्फ़ा इक्वल नॉट बीटा नॉट इक्वल गामा। तो भाई साहब ये चीज़ आ रही है, मेरी बात समझे आप? तो ये जो है एकक सेल के पैरामीटर्स के बारे में चर्चा करिए आज। कैसा लगा? मतलब इस लेक्चर में सिर्फ एकक सेल की पैरामीटर्स के बारे में चर्चा करी। अगले लेक्चर में मैं एकक सेल के प्रकार के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, ज़्यादा बड़े वीडियो ना बनाए, छोटे छोटे वीडियो आसानी से आप देख पाओ, आसानी से समझ पाओ, ज़्यादा आपके ऊपर लोड ना पड़े। जैसे जैसे टाइम मिले वैसे वैसे समझते जाओ, पढ़ते जाओ। तो बेटा जी आज के जो इस लेक्चर में हमने जो है, पिछले लेक्चर में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, त्रिविमी जालक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, द्विविमीय जालक के बारे में पढ़ा था। फिर अपनों ने इस लेक्चर में जो शुरुआत जो करी थी आज कि एकक सेल क्रिस्टल जालक की मूलभूत संरचनात्मक इकाई, एकक सेल क्रिस्टल जालक की मूलभूत संरचनात्मक इकाई, इसमें एकक सेल के पैरामीटर्स के बारे में चर्चा करी। एकक सेल के पैरामीटर्स की जो होते 6 पैरामीटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 6। एक तो किनारों की लंबाई ए बी सी और एंगल, और किनारों की लंबाई और एंगल के आधार पर जो है एकक सेल जो क्रिस्टल समुदाय है वो 7 प्रकार के होते हैं, और कुल
14 प्रकार के एकक सेल मिलते हैं अपने को, त्रिविमीय एकक सेल, ठीक है, जिन्हें ब्रेविस जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेविस जालक। जय हो। समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। वीडियो का एक खासियत रहती है कि आप बाद में भी देख सकते हो, मज़े से पढ़ सकते हो, ठीक है। क्रिस्टल के प्रकार की बात करी थी अपनों ने, क्रिस्टल के प्रकार की। यहाँ पर निकास नहीं है, यहाँ पर निकाय है, ये निकाय लिख देना। क्रमांक, निकाय, अक्षीय दूरी कितनी है, अक्षीय कोण कितना है, त्रिविमीय जालक और एग्जाम्पल, तो ये अपनों ने ये चर्चा करी थी। ये जो है निकाय कौन सा है, अक्षीय दूरियाँ कितनी है, एंगल कितना है, अक्षीय कोण कितना है, त्रिविमीय जालकों की संख्या, त्रिविमीय जालकों की संख्या, और ये हो गए एग्जाम्पल। जय हो। तो भैया अगले जो वीडियो में हम एकक सेल के प्रकार के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान से पढ़ना, आराम से, मज़े से। चलिए साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, एकक सेल के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।